बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हुरा नाज़ीम। एक दिन का फर्क रह गया है, सिर्फ एक दिन का। एक दिन बाद फिर 54 दिन रह जाएंगे इलेक्शन में। एक दिन बाद हर सूरत में इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना पड़ेगा। अगर एक दिन बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं होता तो फिर किस पर लगेगी तौहीने अदालत का नोटिस? किसको जारी होगा? किस पर लगेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कौन इसका जिम्मेदार होगा? अभी तक दूर दूर तक यह सुनवाई नहीं हो रही कि पेश करके शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हर रुकावट क्या है शेड्यूल जारी करने में? इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन करवाने हैं, चीफ जस्टिस साहब का हुक्म है कि इलेक्शन हर सूरत में होंगे, तो फिर इलेक्शन शेड्यूल की रास्त में रुकावट क्यों? 54 दिन पूरे होने का इंतजार क्यों? इलेक्शन शेड्यूल पहले जारी क्यों नहीं किया जा रहा? ये ऐसे सवालात हैं जिसके बाद हर शख्स शक व शुबात में बढ़ जाता है। हर शख्स फिर यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद किसी जगह कुछ गलत चल रहा है, शायद दाल में कुछ काला है। और ऊपर से जब गवर्नर केपी एक तरफ कहते हैं कि इलेक्शन इंतहाई जरूरी है जमहूरियत के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि हालात और फिर मौसम ये बड़ी रुकावट है। ये सारी चीजें दरादर चल रही हैं। आखिरकार इलेक्शन तो होने हैं और इलेक्शन हर सूरत में होने हैं। इलेक्शन के लिए चाहे जो मर्जी पॉलिसी बन जाए, चाहे जो मर्जी रास्ता निकल आए, चाहे हालात जिस तरह के मर्जी हों, मगर इसके बावजूद इलेक्शन हर सूरत में होने हैं। मैं खबर आपको दे रहा हूं, खबर बड़ी अहम है। खबर अहम यह है कि तमाम के तमाम बड़ी सियासी जमातें जो अपने आप को इस वक्त इक्तदार के ईवानों में देख रही हैं, जिनके दावे हैं कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, उन तमाम की तमाम सियासी जमातों जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी शामिल है, इन सियासी जमातों के लिए जमीनी हकायक इनके ख्यालात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और बाकायदा इनको यह बता दिया गया है कि जमीनी हकायक के मुताबिक किसी सूरत में भी ये इलेक्शन नहीं जीत रहे। और अगर ये समझें कि इलेक्शन ये किसी और तरीके से जीतेंगे तो ये 2024 के इलेक्शन होंगे, जिसमें दूर दूर तक ऐसा करना, बड़े पैमाने पर ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ दोबारा आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने ट्रैक पर आते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वो फिर अपने पुराने रवैये की तरफ आते जा रहे हैं। मुझे क्यों निकाला, मुझे किसने निकाला, सबका एहतसाब होना चाहिए। आज भी अपनी तकरीर में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे वाज़े तौर पर उनके अपने कई साथी नाराज हो रहे हैं कि मियां साहब, आप अगर अपने पुराने बयानिए पर गए तो हम फारिग हैं। जबकि मियां नवाज शरीफ का कुछ साथी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर पुराने बयानिए पर ना गया
तो इलेक्शन से फारिग है। और नवाज शरीफ के कुछ साथी, जिसमें उनके अपने बड़े करीब तरीन साथी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर पुराने बयानिए पर गया तो फारिग उन लोगों की तरफ जो लेकर आए हैं, और अगर ना गया तो फिर अवाम से फारिग। नवाज शरीफ दोनों तरफ से फंस गया है, और ऐसा पूरा फंसा है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। आज लाहौर में शेर अफजल मुरव्वत को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी खबर आपको दे दी, जराए से मैंने तस्दीक की, इन्होंने कहा जी पकड़े जाने की असल वजह यह है कि हमें इतला मिली थी कि शेर अफजल मुरव्वत अब पंजाब के अंदर भी बड़े जलसे कर सकता है, और इसके जलसे करने से पहले ही सियासी जमातें इतनी खौफजदा हैं केपीके के अंदर, और पंजाब में भी ये जलसे शुरू हो गए तो फिर किसी सूरत में भी सियासी जमातें इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात, जीत के करीब करीब भी नहीं जाएंगी। आज एक और बड़ी सियासी डेवलपमेंट हुई है। बड़ी सियासी डेवलपमेंट यह हुई है कि तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान और उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है, और उस लिस्ट में कई ऐसे हलके मौजूद हैं जिन हलकों पर किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, जिसके बाद पंजाबी जिसे कहते हैं नवा रोला पै गया, नया फड्डा पड़ गया है। अब उस नए फड्डे के बाद नून लीग कमजोर से कमजोर और मुतनाज़ा से मुतनाज़ा हो रही है। तीसरी तरफ सरबराह पीटीआई ने वाज़े तौर पर अपनी टीम को कहा है कि बेशक ये आपसे इंतहाबी निशान छीन लें, ये जो मर्जी कर लें, लेकिन किसी सूरत में भी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना। हर सूरत में हर हलके में अपने उम्मीदवार उतारने हैं, और इलेक्शन का शेड्यूल जारी होते ही पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन कैंपेन को तेज कर देना है, और किसी सूरत में भी बाइकआउट की तरफ नहीं जाना। यह जिसको मर्जी इंपायर खड़ा करें, जिसको मर्जी रिटर्निंग अफसर खड़ा करें, बनाएं, जो मर्जी करें, लेकिन हर सूरत में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ना है। यह तो एक बड़ा बुनियादी और क्लियर फैसला हो गया है। जबकि दूसरी तरफ एमक्यूएम आज के दिन तक भी इलेक्शन कमीशन से मुत्तफिक नहीं है, और वो खुद चाहते हैं कि किसी तरीके से डिले पर डिले हो। लेकिन अब सिर्फ 24 घंटे का वक्त भी नहीं, इस 24 घंटे के वक्त के अंदर अंदर हर सूरत में शेड्यूल आना चाहिए। अब देखते हैं आइन जीतता है, कानून जीतता है, या ताकतवर सियासी जमातों का बयानिया जीतता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।